Hi kids, today we are going to talk about the very important problem that you are facing. That अब पढ़े कैसे? Exams are coming. I'm not going to tell you how to do the studies. I do understand कि exams तो आ ही गए हैं, तो अब notes बनाना सीखना मतलब बिल्कुल पागलपन है. कैसे बनाए notes ये तो नहीं सीखना चाहते. So in this class I'm going to tell you भैया कैसे बचे, कैसे इन कम दिनों में notes बनाए जाएं और कैसे ये figure out किया जाए कि कहाँ से पढ़ना है. Today I'm not going to talk about the mathematics only. I'm going to talk about the all subjects. So here this video is for the 9th and 10th and also जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, नोट्स में क्या करना है, उनको थोड़ा क्लैरिटी, जर्नलाइज मैं थोड़ा सजेशंस दूंगी, शायद आपके काम आए. एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है एंड दिस विल डेफिनेटली सर्व योर पर्पस. सो हियर आई एम ज्योत्सना एंड वेलकम टू मैथ्स इन्फिनिटी चैनल बच्चा. if you want to know about myself, so my name is ज्योत्सना शारदा और मैंने 14 years का एक्सपीरियंस है मेरे पास और मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है. बहुत सारे बच्चों को मैंने मेंटर किया है, बहुत सारे वो टॉपर्स दिए. सो आई जस्ट वांट टू से व्हेन आई एम हियर दैट नो fear about anything. Still you have any fear in your mind, just write it down in the comment box so that I can clear it. चलिए शुरू करते हैं. once again नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, वेलकम. So let's start the class. ओके क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इफ यू रियली लाइक द क्लास प्लीज लाइक बटन को हिट जरूर करिएगा. एंड इफ यू वांट वीडियोस लाइक दिस, इफ यू वांट सेशंस लाइक दिस, देन यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल. हियर वी गो. सो स्टार्ट करने से पहले क्लास आई जस्ट वांट टू से कि एग्जाम्स अभी आने वाले हैं और आज होगी ये 7 फरवरी. सो इट्स जस्ट लाइक कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके एग्जाम्स हो चुके होंगे. देयर आर सम स्कूल्स बट आई वोंट से कि सभी के हो चुके होंगे और 80 to 90%, आई थिंक 95% स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी 9th क्लास का एग्जाम नहीं लिया है एंड 10th क्लास के प्री बोर्ड शुरू हो चुके हैं. आई डू अंडरस्टैंड. तो क्या किया जाए, बहुत दिक्कत आ रही है. अब तो सोशल भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़नी है एंड द रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो वी हैव टू डू. तो कैसे करें? सो देर इज अ फंडा फॉर इट. यू कैन कम टू द वेदांतु. Why I'm saying at वेदांतु कि वेदांतु पे इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है, along with the notes, along with the assignments, along with the thero courses when you come at Vedantu, and that too also at the very minimal price. And the minimal price is okay. I wish to open my ये जो हमारा पुराना क्लास था उसी में देखते हैं कि क्या हमारे पास आया है. So here we have, let's go to the CBSE term 2 full syllabus. Okay, I want to be have a छोटू हो जाते हैं और इधर जाके देखते हैं कि क्या है हमारे पास. At Vedantu they are offering right now you have a 4,000 rupees. अरे ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा. So what you can do, you can save your this price एट JSPRO कूपन कोड डालोगे तो प्राइस छुट्टू हो जाएगा, 60% ऑफ मिलेगा. ठीक है, चलो आई थिंक इट हैज बीन ऑलरेडी अप्लाइड. ओके सो अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं. जी कम नहीं हुआ. मैं तो एक नहीं कहूंगी कि इतने पैसे आपको देने चाहिए. तो क्या करें, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्राई फॉर 15 डेज. मतलब आप 15 दिन यहाँ पे आ सकते हो जस्ट बाय गिवन 480 रुपीज 6 सब्जेक्ट्स. यानी कि एक चीज, एक सब्जेक्ट को आपको 100 रुपए भी नहीं देने पड़ रहे, वेरी लेस. लेकिन फिर भी 15 डेज, काश ये एक महीना होता. एंड इट इज माय डियर किड्स, अगर आप JSPRO का कूपन कोड लगाओगे दिस 15 डेज एड्स अप टू द 15 डेज, पूरे महीने के लिए आपको मिल रहा है वेदांतु. जितने भी आपके दिन बचे हैं 480 रुपीज में आई थिंक हो जाएगा. यू डोंट नीड टू कम ऑन द मार्च, क्योंकि मार्च आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके एग्जाम्स ही होंगे. हम आपका तब तक तैयारी पूरी करवा चुके होंगे. द क्रैश कोर्सेज, रिवीजन्स, टेस्ट पेपर्स, एवरीथिंग इज देयर. यू जस्ट हैव टू कम. आपको टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं, हम आपका टाइम टेबल भी बना देंगे. क्लास के अंदर आप अनकैमिंग करके या अनम्यूट करके अपने आप को आप टीचर से डाउट्स फेस टू फेस पूछ सकते हो, बिकॉज ऑल क्लासेस आर लाइव एंड इंटरेक्टिव. एंड ऑल्सो यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन. You can comment to the teacher, you can give feedback to the teacher, you can change your batches. There are number of things going on and आपको पता चलेगा कि वेदांतु में कैसे ऑनलाइन अगर ऑनलाइन की बात करूं, मैं अभी ऑफलाइन की बात नहीं करी, देन ईस्ट और वेस्ट वेदांतु इज द बेस्ट. व्हाई? देखो वेदांतु जब से शुरू हुआ है तब से ऑनलाइन ही है.
तो इनका जो ऑनलाइन स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है, इतनी सारी इसमें चीजें हैं, इतने सारे इनके यू कैन से दैट सर्विसेज हैं ये जो प्रोवाइड करते हैं हमको, वो दूसरे प्लेटफॉर्म सभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए हैं. एंड इफ दे हैव अ प्लेटफॉर्म्स, दे जस्ट हैव अ 2 टीचर मॉडल, बट हमारे यहाँ पे मल्टी टीचर मॉडल है. So come to the Vedantu and have these things. You will not feel, you won't regret this thing. Try it out for just for the 480 rupees. 500 भी नहीं यार. 480 for a month. 6 subjects, all the notes recorded, videos, इतना कुछ और हजारों में क्लासेस. जैसे कि आप किसी भी साइंस का चैप्टर, किसी भी सोशल का चैप्टर फ्री में हमारे पास आके पूरा पूरा पढ़ सकते हैं. ना सिर्फ रिवीजन, डेप्थ में भी पढ़ाई हो सकती है. इतना कुछ जब मिल रहा हो तो कहीं और क्यों जाना. चलिए वापस चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं कि आगे क्या है हमारे लिए. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीबीएसई के कुछ बैचेस शुरू हो रहे हैं. 9th क्लास के अभी जनवरी में, मैं एक बात कहूंगी 7 फरवरी को भी एक बैच शुरू हो रहा है 9th क्लास का ही. 10th क्लास में भी 7 फरवरी को शुरू हो रहा है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर हियर. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास, जिसके बारे में हम बात करने आए हैं कि भैया नोट्स. एग्जाम्स आ गई है, डर बढ़ गया है और बहुत ज्यादा. अब तो मतलब पेरेंट्स भी ऐसे देखते हैं कि अब देखेंगे यार, हाँ ऊंट किस करवट बैठा है. दे ऑलवेज से वी विल सी, वी विल सी. मेरी मदर कहती थी जब भी मैं एग्जाम देने जाती थी तो मैं कहती बहुत अच्छा हुआ, मतलब मेरी तैयारी हो जाएगी, आप टेंशन मतलब कितने देख लेंगे, सामने ही आना है. सो टॉन्टिंग थोड़ी पेरेंट्स की तरफ से शुरू हो जाती है, तो उसको बंद करने के लिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, वेदांत पे आइए, अपनी टॉन्टिंग वंटिंग को खत्म कीजिए. सो एग्जाम्स आर वेरी क्लोज, हाउ विल आई मैनेज दिस कंटेंट. अब कंटेंट बहुत ज्यादा है. अगर मैं मैथ्स की बात करूं, वी हैव 7 to 8 चैप्टर्स, है ना. ये समझ नहीं आता यार, एनसीईआरटी खत्म करें, एग्जाम्पलर खत्म करें, आरडी खत्म करें, आरएस खत्म करें, करें क्या. बट पर्टिकुलरली मैथ्स की बात करें ना यार, इसमें नोट्स जैसी कोई बात नहीं होती. मैथ्स में सिर्फ यू हैव अ माइंड मैपिंग, मतलब आप मैप बना सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, फॉर्मूला शीट्स बना सकते हो, बट यू कांट मेक इन नोट्स. और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैम फिर करें क्या, अगर मैथ्स में नोट्स नहीं बना सकते देन क्या करें. तो मेरे बच्चे, मैथ्स के लिए तो मैं आपको ये कहूंगी कि एनसीईआरटी अलोंग विद एग्जांपल्स पहले कंप्लीट करो. मैंने एक आपको सेशन दिया था आरडीआरएस के ऊपर, उसको जाके देखो कि मैंने उसमें क्या बोला है कि कौन सा चैप्टर आरडी से करना है और कौन सा नहीं करना है, किसके लिए रेफरेंस बुक को टच करना है, किसके लिए नहीं करना है. सभी बुक्स मतलब सभी चैप्टर्स के लिए आपको रेफरेंस बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है. देयर जस्ट फ्यू चैप्टर्स, मतलब 2-3 चैप्टर्स है जिसके लिए रेफरेंस बुक जाना है, और वो भी उसमें से कितना पढ़ना है. बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कीजिए, सेम एक जैसे क्वेश्चन गधों की तरह नहीं करना है. वी आर हॉर्सेस, हम घोड़े हैं यार, हमारा दिमाग है, तो हम क्यों गधों की तरह चले 10 क्वेश्चंस करें आरडी शर्मा में से. एक या दो कीजिए जो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है. यू डोंट नीड टू डू द होल आरडी. एंड ऑल्सो एग्जाम्पलर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप 9th में हो, 10th में हो, एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर जरूर करें. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी आरडीआरएस करो, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो जरूर करें. चलिए यार, तो जनरल सा है, मतलब हम सभी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे कि क्या मैनेज करना है. आई विल नॉट डिस्कस विद द सिलेबस, बट आई एम डिस्कसिंग अब हो क्या सकता है नोट्स के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले तो डरने का नहीं, हाउ टू मेक अ मैथ्स नोट्स और हाउ टू मेक अ जनरल नोट्स इन द सीबीएसई टर्म 2 हम आज करने वाले हैं. सबसे पहले जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. मेकिंग नोट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग. बच्चे कई बार क्या करते हैं, मेरी मानिए, वो बुक्स को ही पकड़ के कॉपी करना शुरू कर देते हैं जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और हाँ हम मतलब नोट्स बना रहे हैं. फॉर मेकिंग जस्ट नोट्स, यूं ही बस कॉपी पेस्ट करना इज जस्ट लाइक डूइंग होमवर्क. डोंट डू इट, डू नॉट डू इट. ठीक है, तो ऐसे मत कीजिए, अंडरस्टैंड करके लिखिए. ट्राई टू मेक फाइनल नोट्स विद इन द फर्स्ट टाइम. पहली बार जब चैप्टर पढ़ा है तभी नोट्स बना लेने चाहिए थे, और अगर आपने बना लिए दैट्स वेरी गुड, नहीं बनाए हैं तो मैं उसके बारे में बताती हूँ. इंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग इन द नोट्स. नोट्स में सब कुछ नहीं लिखते हैं बच्चे, कुछ कुछ चीजें लिखते हैं जो उनको समझ में आती है, जो नहीं समझ में आती दे डोंट राइट इट, और दे डोंट पुट अ हार्ट इन इट, मतलब उसको समझना नहीं कोशिश करते. काम खत्म करने के लिए मतलब कुछ लिख दिया कुछ नहीं लिखा, मूड के अकॉर्डिंग काम करते हैं. दैट इज अ बिग मिस्टेक. कंफ्यूज विद द डिफरेंट सोर्सेज. अब ये समझ नहीं आता, अगर साइंस की बात करूं, एनसीईआरटी करे, लखवीर मंजीत सिंह के कौन सी किताब में से मतलब हम नोट्स बनाए, तो सोर्स ही नहीं क्लियर होता. नेक्स्ट, मिसिंग ऑफ द सीक्वेंस एंड फ्रेमिंग. ठीक है, किस सीक्वेंस में बनाने हैं, किस फ्रेमवर्क में बनाने हैं, ये भी समझ में नहीं आता.
एंड मिसिंग ऑफ द शॉर्टकट्स इन माइंड मैप। और बेटा ऑलवेज नोट्स में आपको शॉर्टकट्स लिखने होते हैं। शॉर्टकट्स आपको फाइनल एग्जाम्स में नहीं आने वाले। दिस टाइम यू हैव अ यू हैव अ सब्जेक्टिव पेपर, बट स्टिल जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं मैथ्स की बात करूं तो कैलकुलेशन जल्दी करने में, दैट दे आर गोइंग टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो रीचेकिंग द आंसर कि भैया सब्जेक्टिव तो निकाल लिया, यू शॉर्टकट लगा के देखिए कि क्या आंसर सही आ रहा है, तो उसको रीचेक भी कर सकते हो। एंड माइंड मैप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी टाइप ऑफ अ चैप्टर, इन एवरी टाइप ऑफ अ सब्जेक्ट। आई विल टेल यू व्हेन टू मेक, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। एब्रीविएशन हमेशा यूज करें फॉर द पर्टिकुलर। कई बार होता है कि पूरी पूरी चीज नहीं लिखनी होती, आप सिर्फ एब्रीविएशन से भी काम चला सकते हो, सिंबल से, सो वो जरूर यूज करें। ओके, अगर आप इन मिस्टेक्स का ध्यान नहीं रखने वाले तो एंड में क्या होता है, यू विल एंड अप विद द लॉन्ग नोट्स। ढेर सारा मतलब कंटेंट हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि ये बुक है या नोटबुक है, क्योंकि बुक में भी इतना ही लिखा है जितना आपने नोटबुक में लिखा है। सो दैट्स नॉट गुड, इट इज नॉट योर यूनिक आइडिया। और ये आपका यूनिक आइडिया नहीं होता नोट्स बनाने का, ये तो आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया तो किसी और का आइडिया है, ठीक है। इट क्रिएट्स अ मेस, लॉट ऑफ मेस गोइंग ऑन। एग्जाम्स के पास आके फिर हो जाते हैं पैनिक, ठीक है, वो हमने नहीं होना है। सो व्हाट यू नीड टू नो, सबसे पहले सेल्फ नोट्स आर द बेस्ट नोट्स। अब सेल्फ नोट्स का मतलब क्या है, शॉर्ट एंड पिन पॉइंट्स नोट्स फॉर द एग्जाम पर्पस इज इंपॉर्टेंट। मतलब इसका क्या है कि मान लीजिए आप किसी भी एक चीज को लेके बना रहे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसको लेके उतना ही बनाइए। यू डोंट हैव टू कॉपी द होल बुक, यू जस्ट हैव टू राइट द बुलेट पॉइंट्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि उसके ऊपर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है पॉइंट्स के ऊपर, अंदर वाली चीज आप खुद लिख सकते हो। दैट यू डोंट राइट टू यू डोंट हैव टू राइट इन द नोट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो कितने प्यारे नोट्स बनाए, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है ढंग से मार्क करके। ओके, आई विल शो यू द वन, दिस इज नॉट एज गुड एज दिस, बट आई थिंक एक नॉर्मल बच्चा ऐसे नोट्स बनाता है ना। मतलब हैंडराइटिंग ना बहुत सुंदर ना बहुत गंदी, बट व्हाट आई वांट टू शो यू द पॉइंट्स। देखिए इसको हम कहते हैं बुलेट्स पॉइंट्स, ये जो लगाए हुए, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ एक या दो पेन का यूज करो, ढेर सारे पेन का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने चैप्टर खोला, उसको अच्छे से पढ़ लिया, हाईलाइट कर लिया, एंड आफ्टर देन व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट राइट डाउन, लाइक मतलब आपने पढ़ लिया है और आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सोच रहे हो एटम के नीचे क्या क्या चीजें आती है, एंड यू जस्ट राइट इन 3 पॉइंट्स। इससे आपके नोट्स भी बन गए, आपकी रिमेंबर, आपने याद भी कर लिया। और एक और चीज बताऊं, जब आप लिखते हो ना तो आधी से ज्यादा चीजें तो आपके हाथ को याद हो जाती हैं। सो इट इज मच 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 स्ट्रॉन्गर देन योर ब्रेन, क्योंकि ये हैंड ब्रेन का एक कोऑर्डिनेशन है जो वर्क करता है उस वक्त। सो जितनी सेंसेस यूज होती हैं हमारी लर्निंग में, वो उतनी ही ज्यादा देर तक हमारी लर्निंग रहती है। तभी कई बार कहते हैं कि ऐसी चीजें जब पढ़ भी रहे हो तो बोल के पढ़ो, उससे आपकी आईज और आप बोल रहे हो तो ये दो सेंसेस आपकी यूज होती हैं। लिखने वक्त भी आंखें, दिमाग और आपके हाथ, ये तीनों एक ही टाइम पे चल रहे होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सेंसेस आपकी यूज होती हैं। तो इस वक्त एग्जाम्स आ गए हैं, डू नॉट नीड टू राइट अ होल सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बुलेट्स में बस एक एक पॉइंट लिखते जाइए बस, कि एटम के नीचे 3 चीजें हैं, इसके डिस्चार्ज ऑफ द क्यूब, ये तो ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये चीज है, तो मतलब पॉइंट्स में लिखो बस। कुछ बच्चे ऐसे भी बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हैं, रियली इट्स अ ग्रेट नोट्स, बट डोंट मेक इट राइट नाउ। अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ऐसे नोट्स बनाने के अपने टाइम वेस्ट ना करें। आई सजेस्ट यू टू मेक इट लाइक दिस इज मच इजियर। आप पढ़ने के बाद याद करके लिख सकते हो, बहुत सही तरीका है। आगे देखते हैं, प्रोवाइड द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द रिवीजन। अगर आप ऐसे खुद से नोट्स बनाते हो, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स के टाइम में टाइम मैनेज हो जाता है। होता क्या है कि पूरी बुक फिर से पढ़ना, उसको देखना किधर से, नोट्स बने होते हैं आपके हाथ के होते हैं, बुक किसी और ने लिखी है, तो आपको पता है कहाँ चीज कौन सी लिखी है और कौन सी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी। मैं आपको एक राय देती हूँ, मतलब एक सजेशन देती हूँ। वी आर टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली राइट नाउ। हो सकता है कि आपने अपनी क्लासेस में, आई वांट टू से स्कूल क्लासेस में, क्योंकि वो ऑनलाइन है, वैसे ऑफलाइन में भी बच्चे कई बार नहीं सुनते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैडम टीचर पढ़ा रहे थे और आप सो गए, या फिर आपका ध्यान कहीं और था, या फिर एक और चीज हो सकती है कि आपको वो सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं लगता। अब लेकिन एग्जाम्स आगे, अब क्या करें? तो आई विल गिव यू सजेशन, जिस भी आपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, यूट्यूब खोलो, उस चैप्टर को खोलिए,
टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनो, जैसे जैसे वो पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाते जाओ। और उस क्योंकि वो देखो वो लाइव नहीं है ना, आप यूट्यूब पे जो वीडियोस देखोगे फिलहाल वो लाइव नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स ने अपने सिलेबस खत्म भी कर दिया, हमने भी खत्म कर दिया, हमारा भी सरफेस एंड वॉल्यूम का एक ही रह गया पार्ट, एंड देन वी आर शिफ्टिंग टू द प्रोबेबिलिटी जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सिलेबस सब जगह कंप्लीट हो गया है, तो लाइव नोट्स तो बनने से रहे। तो वीडियोस लगाओ, शुरू करो, किसी चैप्टर की 4 है, किसी की 5 है। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स, मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द साइंस, सोशल, इंग्लिश, द अदर थ्योरी सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा थ्योरी होती है, एक्सपेरिमेंट्स मतलब प्रैक्टिकल कम होता है। उन सब्जेक्ट्स में आप क्या कीजिए, किसी मतलब टीचर जो भी आपको पसंद है, आप उसका वीडियो खोलिए और उसके बाद उसको देखो, जैसे समझा रहे हैं वहां पे पॉज कर दो और फिर उसके 3-4 पॉइंट लिख लो, जैसे उसने किसी ने भी कुछ भी पढ़ाया, किसी टीचर ने भी, और उसके बाद आपको समझ में आ गया, आपको जो समझ में आता है 3 पॉइंट्स लिख लो, उसके अंदर 4 पॉइंट्स लिख लो, नोट्स भी बन जाएंगे, वो चैप्टर भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और 2 पेन अपने पास रखो, ब्लैक ब्लू, व्हाई आई एम सेइंग दैट यू कैन ऑल्सो यूज अ मोर कलर्स, क्योंकि एग्जाम्स में आपको यही 2 पेन यूज करने हैं, सो यू कांट अफोर्ड अदर कलर्स, है ना। अगर अभी आप इससे दोस्ती कर लोगे रंगों से, तो एग्जाम्स में भी आसानी रहेगी, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। then it keeps you organized, definitely it is in your handwriting, so it should be legible enough, ठीक है। and you know that you know what have to learn and what have to eliminate, तो आपके हाथ का लिखा हुआ ही सबसे बढ़िया है। डोंट फॉलो योर सिबलिंग नोट्स, अपने दोस्त के ले लिए, अपने भाई बहन के ले लिए, खुद के बनाओ, आपको पसंद भी नहीं आएंगे वो, सच्ची कह रही हूँ। चलिए, दिस इज व्हाट द माइंड मैप आई वाज टेलिंग, ये आप मैथ्स का भी बनाइए, ये मोशन चैप्टर का बनाया हुआ फिजिक्स का, यू कैन सी। और कभी भी माइंड मैप देख के नहीं बनाना है। आई वॉन्ट टू से डोंट गो फॉर द गूगल, डोंट गो फॉर द एनी अदर माइंड, किसी और के बनाए हुए। माइंड मैप मीन्स तुम्हारा अपना माइंड जो बोलता है वो करो। तुमने मोशन चैप्टर पकड़ लिया, उसके नीचे क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैथ्स का। पॉलिनोमियल्स, वी हैव डन पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के नीचे क्या आता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, लिखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जितने भी टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द डिग्री, बेस्ड ऑन द टर्म्स। उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बस टॉपिक 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 आपके दिमाग में रहेगा, ओ ये चीजें थी। आप एग्जाम से पहले देख सकते हो, और किसी में वीक हो तो उसको खोल के देख सकते हो, 2-3 क्वेश्चंस निकाल सकते हो उसके, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो फैक्टर्स, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सारी लिख दीजिए। फॉर्मूला शीट तो आप पकड़ के ना लगा लो, इधर उधर चिपका लो। एंड आई वुड से कि मतलब अगर आप 9th-10th क्लास में, तो शायद आपको पीरियोडिक टेबल भी चाहिए, उसका प्रिंट आउट मिल जाता है। फिर भी मैं कहूंगी आप खुद से पीरियोडिक टेबल बनाइए, दैट विल हेल्प्स यू अ लॉट। लेकिन अगर आपको लगता है टाइम निकल गया है, तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको थोड़ा रोज देखो, सो दैट इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर, और वो बहुत काम आता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। और दूसरा, बिफोर मेकिंग नोट्स दीज थिंग्स यू कीप इन माइंड। नोट्स बनाने वक्त आपका दिमाग रॉ नहीं होना चाहिए, आपको कुछ नहीं आता उस चैप्टर के बारे में, आप नोट्स बना रहे हो, सबसे बड़ी मूर्खता है। या तो आप बोर हो जाओगे, उड़ जाओगे, नहीं आता चैप्टर, तो क्या है नोट्स बनाए, इतनी देर से लिख रहे हैं, इतने घंटों से लिख रहे हैं। दूसरी बात, नोट्स ढंग के कभी नहीं बनेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला, इस वक्त यूट्यूब खोलिए, उस चैप्टर को खोलो, किसी टीचर को पकड़ लो और उसको देख लो, तुम्हें समझ में आराम से। टीचर सभी अच्छे होते हैं, आपका किससे लिंक बैठ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपने उसको खोल लिया, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग थिंग्स, आप उनके फ्लो में चलिए, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, आपको लगा उसने एक चीज खत्म कर दी, अब उसके नोट्स खुद से बनाओ, लिखो ये चीज है, ये चीज है, रिवाइंड करके देखते रहो, अच्छा हाँ ये चीज थी, ये पॉइंट्स है, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। एक और टिप देती हूँ, दैट इज मच बेटर आई थिंक, ओपन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सब कुछ होता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टीचर्स ये बताते हैं यूट्यूब पे। व्हाट यू नीड टू डू, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लेना, उसी पे बुलेट्स बना लेने 1-2-3। अभी मैं टाइमिंग बता रही हूँ, एग्जाम्स आर कमिंग, लेकिन एग्जाम्स अगर तुम्हारे मार्च में हो रहे हैं, 9th क्लास वालों को मैं बोल रही हूँ, 10th क्लास वालों के लिए थोड़ा टाइम कम है, क्योंकि अभी उनके पीरियोडिक शुरू हो गए हैं या प्री बोर्ड शुरू हो गए हैं। और अगर ये सब उनका हो चुका है और उनको पता है कि ये चैप्टर में वो वीक है, तो ये भी ये काम कर सकते हैं। सो यू नीड टू हाईलाइट द थिंग्स, वहीं पे 1-2-3 लिखो, कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको बुक पे इधर उधर लिख लो, ठीक है, किसी और पेन से लिख लो तो आपको पता चल जाए। या फिर आप बुक के अंदर एक सेपरेट पेज भी बना सकते हैं नोट्स के लिए, कि यार इसके अंदर ये था, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत है, एनसीईआरटी खोलिए, ये पॉइंट्स थे, हाईलाइट कीजिए, विच इज इंपॉर्टेंट, विच नीड टू लर्न, विच नीड टू क्रैम, सो दैट आप एक्स्ट्रा चीज दोबारा ना पढ़े।
ठीक है, एक्स्ट्रा चीज को ब्रैकेट में अलग से कर लो, डू नॉट रीड, उस पर लिख लो। कुछ चीजें सिर्फ समझाने के लिए होती हैं, और आपको एक बार समझ में आ गई चीज तो बार बार उसको कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना होता, तो लिख दीजिए। सो दैट इज ऑल्सो द करेक्ट वे, क्योंकि नोट्स का मतलब है जो एग्जाम्स में काम आए बस। अगर वो एग्जाम्स में काम नहीं आ रहे तो वो किसी काम के, तो वो नोट्स नहीं कहलाते। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, एनालाइज, रीजन इट एंड देन मेक इट। सो मेक priority लिस्ट ऑफ द सोर्सेज। कंक्लूसिव, ये जो लिखा समरी नोट्स, समरी नोट्स का मतलब माइंड मैप ही है। आप माइंड मैप बनाओगे, एक्चुअली दैट इज अ समरी नोट्स। ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो अक्सर करती थी, आजकल के बच्चे करते कि नहीं करते, जो इंपॉर्टेंट है उस पर लिखो, इंपॉर्टेंट है, कोई सिंबल्स डिसाइड कर लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ बताया, सर्कल, ट्राइंगल, यू कैन हैव योर ओन सिंबल्स। मैं ज्यादातर स्टार्स लगाती हूँ, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है उसको स्टार लगा दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 स्टार दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट टीचर ने कहा तो 5 स्टार दे दिए। ठीक है, और कुछ चीजें होती है जो सिर्फ एनटीएससी के लिए होती है, मतलब अभी नहीं आने वाली, थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो गई, तो उनको अलग से लिख दिया एनटीएससी एनटीएससी एनटी, ताकि एग्जाम से पहले उसको पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और बोर्ड के लिए जो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग आप बनाएं। ठीक है, सो टर्म 2, नाउ द क्वेश्चन पेपर इज ऑल सब्जेक्टिव। सो एलेबोरेटिव क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ्स आते हैं थ्योरम के। देखो, किसी, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो गिनती के प्रूफ्स होते हैं बस, जैसे कि मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ हो गया, मतलब यू हैव जस्ट, अगर मैं इसकी बात करूं आपकी 10th क्लास की बात करूं, 10th क्लास में जब हमने किया था ट्राइंगल्स किया था, उसके अंदर कुछ गिनती के प्रूफ थे, पाइथागोरस था, बीपीटी थ्योरम थी। तो वो थ्योरम्स अच्छे से लिख लो, क्योंकि थ्योरम्स के आने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो यू नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन, ताकि वो यूं ही आए, आप यूं ही चिपका के आ जाए और आपके मार्क्स पूरे आ जाए। इट्स देयर इन एवरी टर्म, यू हैव अ 4 to 5 थ्योरम्स जस्ट, तो 4-5 थ्योरम को अच्छे से रट्टे मार लो। ठीक, चलिए, सो हियर वी आर टर्म्स। जो नोट अभी आपने जो बनाने हैं नोट्स फॉर द टर्म 2, माइंड मैप जरूर बनाइए। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्स की वेटेज। यू नो व्हाट, मार्क्स की वेटेज कितनी इंपॉर्टेंट है। बड़े बच्चे में जब क्लास शुरू करती हूँ ना किसी चैप्टर की, मैडम ये कितने मार्क्स का आएगा, ये सबसे पहले आता है। स्टैटिस्टिक्स कितने मार्क्स का आएगा, प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का आएगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम कितने मार्क्स का आएगा, ये अक्सर पूछते हैं। तो आप जब भी नोट्स बनाए, साथ में ही लिखें कि कितने मार्क्स का वेटेज है इसका। ठीक है, और आउट ऑफ लिखो, जैसे दिस टाइम यूर आउट ऑफ 40, तो लिखो भैया आउट ऑफ 40 इतने मार्क्स का आ रहा है, तो दिस गिव्स यू मोर मोटिवेशन। ठीक है, सो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ऑफ ईच कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट से कम एक क्वेश्चन जरूर, यह मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ। देखो, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इस बार एग्जाम कैसे आने वाला है। मैंने कहा खुद से क्यों नहीं पूछते, खुद से मतलब खुद क्वेश्चन क्यों नहीं बनाते। आपने कंटेंट पढ़ लिया, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस कंटेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसी वक्त फ्रेश फ्रेश कंटेंट पढ़ा ना, उसी वक्त ही क्वेश्चन लिख लो उसके, ये 3 4 5 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप बुक खोलो और बुक के पीछे एनसीईआरटी के या फिर जो हेल्प बुक्स है उनके पीछे जाइए, आपको वैसे ही मिल जाएंगे। दिस इज नॉट गुड फॉर द मैथमेटिक्स, बट दिस इज गुड फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, साइंस और सोशल में आप ऐसा कर सकते हैं। देन द डेफिनेशंस ओवर देयर, keywords, tricks, that is very important to recheck your things, especially in the mathematics. Formula sheet, that is very very important. Summary notes, that is a mind map. So you have to take care of all these things. ठीक है, ये थोड़ा सैंपल है, ये एक और सैंपल है नोट्स मेकिंग का, यू कैन सी। ठीक है, इसमें नोट्स बनाए जा रहे हैं, बट दे आर राइटिंग अ लॉट ओवर हियर। आप अपने हिसाब से थोड़ा कम लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे फिजिक्स है, इसमें थोड़ा डायग्राम की डिमांड ज्यादा होती है, सो यू हैव टू मेक अ डायग्राम। मैथ्स है, उसमें भी आपको ट्राइंगल रेक्टेंगल बनाने पड़ते हैं, बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम क्या है, उसकी क्या टाइप्स है, उसके मेरे ख्याल से उस टॉपिक के नोट्स आपको अभी तक बना लेने चाहिए। हर एक फिगर जो उसके नीचे आती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जॉइंट क्या प्रॉपर्टीज हैं, किसमें क्या नहीं है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन एट द लास्ट, आपका हाथ जगन्नाथ, दिस इज यू नो, क्या कहते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ इज वन ऑफ द प्रोवर्ब। उसका मतलब होता है जगन्नाथ मीन्स भगवान, आपका अपना हाथ भगवान है, मतलब आप अपने हाथ पे भरोसा रखें। आप अपने हाथ से जो भी काम करेंगे, दैट विल, यू नो, दैट विल मस्ट बी, इट्स लाइक ग्रेट थिंग, मतलब एक तरह से दिमाग में छप जाती है चीज और बढ़िया तरीके से होती है। और एक बार बनाने के बाद आप बात को उसके बाद समझ लेते हैं कि अब आपको आगे कैसे काम करना है। ऐसा नहीं होता पहली बार नोट्स में बड़े अच्छे बनते, 1 2 चैप्टर के कुछ कुछ रह जाएगा, लेकिन अगले चैप्टर से सही हो जाएगा, एंड इट इज हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो।
परफेक्ट नोट्स इज नॉट रिजल्ट ऑफ द वन, या एक बार टाइम से नहीं होता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तुम अपने हाथ से बनाओगे तभी वो तुम्हारा अपना होगा. सो थैंक यू फॉर द टुडे माय डियर किड्स. अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर ठोकिए, और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू रियली वांट वीडियोस लाइक दिस. अगर आपको और सेशन चाहिए, यू नीड टू राइट इन द कमेंट बॉक्स. बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में थे, थैंक यू मैम, इट्स रियली हेल्पफुल. आई थिंक यू शुड से मैम हमको ये चाहिए, इसमें भी वीडियो बनाओ. दैट्स द थिंग, वो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे को खुद को सोचना पड़ता है बच्चों को क्या चाहिए. आई वॉन्ट यू टू टेल मी, आई एम फ्री, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. सो प्लीज मुझसे काम लीजिए. चलिए, थैंक यू किड्स, थैंक यू जी. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर अपने पास रखें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं जैसा आपको सही लगे. कुछ लोग नहीं चाहते वैक्सीनेशन, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए. ठीक है, स्वस्थ रहे, खुश रहें. चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में. टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय.